Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at home. Welcome to my class again. We were learning chapter number 7, our environment. In this chapter, we have learned about environment, then the things that affects our environment that we called pollution. We have learned about pollution and different types of pollution here, that is air pollution, water pollution and land pollution, and how do they affect us, how do these pollutions affect us. Today we will read about pollution in cities and villages. तो पॉल्यूशन होता है वो सिटीज़ में कैसा होता है और विलेजेस में कैसा होता है. देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन इन सिटीज़ एंड villages. So here we will read pollution in cities and villages. We will compare the pollution in cities and pollution in villages. Many of us live in cities and big towns. बहुत से लोग क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं. पीपल हियर ट्रैवल बाय मोटरसाइकिल्स, कार्स एंड बसेस. अब जब बड़े शहरों में रहते हैं, बिग सिटीज़ में रहते हैं, बिग टाउन्स में रहते हैं, देन दे हैव टू ट्रैवल मोर बाय मोटरसाइकिल्स, कार्स एंड बसेस, है ना. सभी लोगों को ट्रैवल करने के लिए, जैसे भोपाल में ही रह रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए या तो उनको बाइक्स यूज़ करनी पड़ेगी, कार्स यूज़ करनी पड़ेगी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस चलती हैं तो वो भी यूज़ करना पड़ सकता है ना, क्योंकि बहुत दूर तक जाना पड़ता है. इसलिए दे हैव टू यूज़ दिस मोटरसाइकिल्स, कार्स और बसेस इन बिग टाउन्स एंड सिटीज़. देर आर ट्रैफिक जैम्स. फिर क्या होता है वहाँ पर, जब बहुत सारी गाड़ियाँ निकलती है तो बहुत सी बार क्या होता है, ट्रैफिक जैम भी हो जाता है ना. बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है एक जगह पर, हम भी फंस जाते हैं कई बार उस ट्रैफिक जैम्स में. ओके, द रोड्स आर फुल ऑफ मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, ऑटो रिक्शास, कार्स, बसेस एंड ट्रक्स. जो रोड्स होती हैं वो किससे भरी हुई होती हैं, रोड्स हमेशा जो बिग टाउन्स और जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पर जो रोड्स होती हैं, आपने देखा होगा भोपाल में भी आप जाते हो कभी तो वहाँ पर क्या होता है, रोड्स पर कितनी भीड़ होती है, कितनी बाइक्स होती है, कितने स्कूटर्स होते हैं, ऑटो रिक्शास भी बहुत सारी है, कार्स भी बहुत दिखेंगी आपको, देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस भी आपको वहाँ पर बहुत दिखेगी, है ना. ट्रक्स भी बहुत सारे होते हैं बड़ी सिटीज़ में जब वो पास करते हैं उस जगह से. सो देर आर दिस रोड्स आर फुल ऑफ various vehicles and the fuel used in these vehicles gives out smoke which pollutes the air. अब जब इतने सारे vehicles होंगे तो क्या होगा, वो उतनी ही ज़्यादा क्या निकालेंगे, स्मोक निकालेंगे. आपको पता है जो गाड़ियाँ होती है वो किस फ्यूल से चलती है, कुछ डीजल से चलती है, कुछ पेट्रोल से भी चलती है ना. सभी तरह के फ्यूल से चलती है जैसे डीजल और पेट्रोल. तो ये जब फ्यूल जलता है गाड़ियों में तब क्या होता है, स्मोक निकलती है. तो जो रोड होती है उस पर बहुत सारा क्या होता है, धुआं हो जाता है, और वो धुआं कहाँ जाता है, इट गोज अप इन द स्काई, इट राइजेस अप इन द स्काई एंड इट मिक्सेस अप विद द एयर एंड इट पॉल्यूट्स द एयर. दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. तो क्या होगा, जो सिटीज़ होगी वहाँ पर कौन सा पॉल्यूशन मैक्सिमम होगा, देयर विल बी एयर पॉल्यूशन ड्यू टू द व्हीकल्स ऑन द रोड्स. अब रोड्स हैं तो रोड्स पर जब सिटीज़ होती है आपको पता है डिफॉरेस्टेशन करते हैं वहाँ पर, मतलब पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट के उस रोड्स को बिल्ड करते हैं, है ना. फिर क्या होता है वहाँ पर पेड़ तो उगते नहीं है, पेड़ उगाते भी नहीं है, तो फिर वो जो धुआं होता है वो कहाँ जाता है, एयर में जाता है. इफ़ देयर आर मोर ट्रीज देयर then they will purify the air, but there are less trees in the cities and big towns, so it pollutes the air. क्योंकि ट्रीज कम होंगे तो वो प्यूरिफाई कर ही नहीं पाएंगे तो एयर कैसी होगी, पॉल्यूटेड होगी.
एयर पॉल्यूशन वहाँ पर जो सिटीज़ होते हैं, बिग टाउन्स होते हैं, मेट्रो सिटीज़ जो होते हैं, वहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. देयर आर स्मॉल एंड बिग फैक्ट्रीज इन एंड अराउंड द सिटीज़. अब आपको पता है कि ये व्हीकल्स तो होते हैं, साथ साथ जो मेट्रो सिटीज़ भी होती हैं, बिग सिटीज़ जो होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फैक्ट्रीज भी होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी होती है, या तो शहर के अंदर होती है या शहर के बाहर होती है. दे आर इनसाइड द सिटीज़ और अराउंड द सिटीज़, सिटीज़ के आसपास होती है. स्मोक कम्स आउट फ्रॉम दिस फैक्ट्रीज एंड पॉल्यूट्स द एयर. आपको पता है, आपने देखा है, जैसे ये व्हीकल्स होते हैं जो शहर में होते हैं तो ज़्यादा होते हैं, देन दे pollutes the air. These are the pictures of air pollution. Different vehicles are polluting the air. Here also you can see different vehicles. कितना सारा smoke उसमें से निकल रहा है, तो ये कहाँ जाता है? It mixes up with the air. Here also you can see कितना धुआं दिख रहा है आपको. गाड़ियों के जब फ्यूल बर्न होता है तो इतना सारा धुआं उसमें से निकलता है. Now we were learning that there are various factories, big factories in or outside the cities. या तो सिटी में होती है, सिटी के बाहर होती है, या सिटी को घेरे हुए होती है. अब जब ये सिटीज़ होती हैं, इन सिटीज़ में से क्या होता है, बहुत इनमें जो फैक्ट्रीज होती हैं, इनमें जो फैक्ट्रीज होती हैं, इन फैक्ट्रीज की जो चिमनीज होती है उसमें से इतना सारा धुआं निकलता है. आपने देखा है, जब आपको एयर पॉल्यूशन पढ़ाया था हमने, तब भी उसमें आपको बहुत सारी चिमनीज की भी पिक्चर्स दिखाई थी. इसमें भी आपको दिख रहा है बहुत सारी चिमनीज हो रही हैं, है ना, और उनमें से क्या निकल रहा है, फैक्ट्रीज का धुआं निकल रहा है. एंड दिस स्मोक मिक्सेस अप विद द एयर एंड मेक्स द एयर पॉल्यूटेड. क्या करती है, ये मिक्स हो जाती है एयर में, और जो एयर है उसको क्या कर देती है, पॉल्यूट कर देती है, गंदा कर देती है. दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. हियर इन सिटीज़ क्या करते हैं, सिटीज़ में अब तो जैसे बहुत सारा जो सफाई अभियान चल रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, जो कचरे की गाड़ी होती है उसका कचरा, उसमें सारा कचरा डाल देते हैं. लेकिन फिर भी कई जगहों पर क्या करते हैं, बहुत सारा जो कचरा होता है उसको ऐसे ही डंप कर देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं. देन इन सिटीज़ ऑल्सो इट कॉसेस लैंड पॉल्यूशन. ओके, सो दिस हार्म्स आवर हेल्थ एंड कॉसेस डिसीजेस. अब ये जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, सिटीज़ में होता है, तो ये जो होता है ये हमारी हेल्थ को हार्म करता है, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, और वेरियस डिसीजेस कॉज करता है. बहुत सारी डिसीजेस होती है ना. मैंने आपको बताया था, जैसे एयर पॉल्यूशन है तो कौन कौन सी डिसीज़ होगी, लंग कैंसर भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है. सो दिस पॉल्यूशन कॉसेस वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस एंड दे ऑल्सो हार्म अस, दे ऑल्सो हार्म अवर हेल्थ. हमारी हेल्थ को भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. इन बिग सिटीज एंड टाउन्स द वाटर, द रिवर इज़ ऑल्सो पॉल्यूटेड. बहुत गंदी होती है नदियाँ. तो यहाँ जो वाटर होता है, हियर इट इज़ जनरली सप्लाइड फ्रॉम रिवर आफ्टर इट इज़ क्लीन्ड इन द वाटर वर्क्स. तो ये जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, बिग सिटीज़, टाउन्स होते हैं, यहाँ पर जो पानी होता है वो कहाँ से सप्लाई होता है, रिवर्स से सप्लाई होता है ना, नदियों से. जैसे बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर नदियाँ हैं, तो वहाँ पर ये नदियों से, जैसे उज्जैन में होता है ना, शिप्रा नदी में. लेकिन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है वहाँ पर. अब आप शिप्रा नदी में जाओगे तो यू विल सी दैट, आप क्या क्या देखोगे वहाँ पर, जो ड्रेनेज का पानी है वो भी उसमें डाल देते हैं, और साथ में बहुत सारी आपको मैंने वाटर पोल्यूशन के कारण बताए हैं, है ना. जैसे आइडल्स उसमें डालते हैं, फिर जो फूल पत्ती कचरा जो भी होता है वो भी नदियों में हम बहा देते हैं, नहाना भी उसमें होता है ना. शिप्रा नदी में सब लोग नहाने भी जाते हैं. तो ये जो रिवर्स होती हैं ये कैसी होती हैं, पॉल्यूटेड होती हैं, गंदी होती हैं. लेकिन इनमें से जो वाटर सप्लाई होता है इन रिवर्स से, जब वाटर सप्लाई करते हैं, देन इट इज़ क्लीन्ड इन द वाटर वर्क्स.
उसको वाटर वर्क्स में क्लीन करके फिर उसको पूरे सिटीज़ में सप्लाई करते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर वर्क्स? वाटर वर्क का क्या मीनिंग होता है? वाटर वर्क क्या होता है? वाटर वर्क होता है एक बिल्डिंग. इट इज ए बिल्डिंग फॉर क्लीनिंग एंड सप्लाइंग वाटर टू एन एरिया. जो वाटर होता है उसको क्लीन करते हैं. वाटर वर्क्स में बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं उसमें लगे हुए. उसमें क्या होता है, पहले पानी को क्लीन करते हैं और फिर उसको उस एरिया में, जिस भी एरिया में उनको सप्लाई करना होता है, उस एरिया में उसको भेज देते हैं. नल के थ्रू उसमें भेज देते हैं. सो पीपल इन सिटीज मोस्टली गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. तो जो पीपल्स होते हैं सिटीज़ में, उनको ज़्यादातर कैसा पानी मिलता है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उनको मिलता है. साफ पीने का पानी उनको मिलता है. कहाँ पर मिलता है? सिटीज़ में मिलता है. नाउ यू नो दैट many peoples in our country are living in cities, big cities and towns. बहुत से लोग कहाँ रहते हैं? सिटीज़ में रहते हैं, है ना, और बिग टाउन्स में रहते हैं. बट इन आवर कंट्री देर आर वेरियस स्मॉल विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, है ना. तो हमारी जो कंट्री है वहाँ पर छोटे छोटे गांव भी हैं, छोटे छोटे शहर भी हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं. Most people here use cycles, motorcycles to travel or even walk. जैसे आपने सिटीज़ में पढ़ा है, लोग क्या यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? देयर पीपल्स आर यूजिंग कार्स, बसेस, बाइक्स और मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स. बट इन विलेजेस में क्या यूज़ करते हैं? दे आर यूजिंग साइकिल्स. गांव छोटे छोटे होते हैं, देन दे आर यूजिंग साइकिल्स. कभी कभी मोटरसाइकिल्स भी यूज़ करते हैं इधर से उधर जाने के लिए. एंड दे आर वॉकिंग ऑल्सो. या तो वो साइकिल का यूज़ करते हैं या वो मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं, और दे वॉक ऑल्सो. देर आर वेरी फ्यू कार्स एंड बसेस ऑन द रोड्स. अब जो शहर होते हैं, स्मॉल टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ की रोड्स पर डिड यू सी ट्रैफिक जैम्स और वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स? छोटे जो गांव होते हैं, आपको वहाँ पर क्या बहुत सारे व्हीकल्स दिखते हैं, या बसेस दिखती है, कार्स दिखती है क्या? नो, देर आर वेरी फ्यू. बहुत कम उसमें आपको छोटे गांव में, छोटे शहरों में आपको बहुत कम कार्स और बसेस रोड पर दिखाई देती है. हाउएवर देर आर मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन दिस प्लेसेस. जो शहर होते हैं, आपको पता है, इन सिटीज देर आर लेस ट्रीज एंड लेस प्लांट्स. बट इन विलेजेस में क्या होता है? बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और बहुत सारे ट्रीज होते हैं. छोटे छोटे घर होते हैं गाँवों में. ऐसी मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स भी बहुत होती है ना. लेकिन गाँव में तो इधर से घूम के जाओगे आप, उधर पहुंच जाओगे, दूसरी जगह पर पहुंच जाओगे. बहुत छोटी रोड्स होती है ना, और बहुत छोटे छोटे घर भी होते हैं वहाँ पर. और वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लांट्स भी होते हैं और ट्रीज भी होते हैं. नाउ वेयर there are more plants and more trees are present, then these plants purify the air. We get fresh and clean air in villages and small towns due to the presence of less vehicles. व्हीकल्स का यूज़ कम करते हैं, इसलिए गाँव में क्या होता है, छोटे शहरों में क्या होता है, जो एयर होती है वो कैसी होती है? फ्रेश होती है और क्लीन होती है. बट द वाटर हियर इज पॉल्यूटेड. जो विलेजेस होते हैं, अब उनको पानी कहाँ से सप्लाई करेंगे? पानी उनको कहाँ से मिलेगा? नदियों से ही मिलता है ना. दे आर यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रिवर्स विच आर प्रेजेंट इन देयर विलेजेस और इन देयर टाउन्स. सो वहाँ का जो पानी होता है वो गंदा होता है. द वाटर इन द विलेजेस इज पॉल्यूटेड. पीपल यूज वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स. जो लोग होते हैं छोटे गांव में होते हैं, शहर में होते हैं छोटे, तो वो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? दे आर यूजिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स. छोटी छोटी नदियों से
बड़ी नदियों से, देन ऑल्सो फ्रॉम वेल्स, कुओं से भी वो लोग क्या करते हैं, पानी यूज करते हैं. दिस वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज. अब ये जो नदियां होती है गाँव में, ये इन नदियों का पानी कैसा होता है, इट इज पॉल्यूटेड. अब क्यों पॉल्यूटेड होगा, आपको बताया है इसमें कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उसमें नहाते भी हैं और उसमें कपड़े भी धोते हैं, है ना. जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये जल मंदिर का जो तालाब है, यहाँ पर लोग नहाते भी हैं एंड दे आर ऑल्सो वॉशिंग देयर क्लोथ्स एंड दे आर थ्रोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ garbage in the river. Okay, so that water here is polluted. Okay, सो जो पानी होता है वो गंदा रहता है. कैसे गंदा होता है, विलेजेस में और छोटे शहरों में, बिकॉज पीपल्स आर बाथिंग एंड वॉशिंग देयर क्लॉथ्स इन दिस वाटर बॉडीज. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर द सराउंडिंग्स ऑफ ए विलेज. विलेज के आसपास की आप जो चीज़ उसको घेरे रहती है, क्या जिसमें होता है, उसमें पेड़ पौधे होते हैं बहुत सारे. जी आपकी बुक में भी ये पिक्चर दे रखा है. तो विलेजेस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं. सो इन विलेजेस वी हैव फ्रेश एंड क्लीन एयर, बट वाटर हियर इज polluted in the villages and in in small towns. The water is polluted here because people are bathing and washing clothes in these rivers or ponds. You can see here in this picture, they are bathing and they are washing the clothes, and the animals are also bathing in this water. So the water from the pond gets polluted. Here also you can see another activity. Here you can see that the women are washing clothes. So this makes the water polluted. Here clearly you can see they are washing clothes. So this makes the water polluted here. So this water should be filtered and boiled before drinking. ये जो पानी होता है इसको आपको क्या करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए या उसको उबाल के पीना चाहिए. पीने के पहले आपको उसको फिल्टर करना चाहिए या उसको उबालना चाहिए. ओके, नाउ वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, कीप क्लीन एंड लीव ग्रीन. जो है हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और हमेशा हरा भरा रखना चाहिए. तो इसके लिए व्हाट यू विल डू फॉर दिस, टू कीप क्लीन एंड टू लीव ग्रीन, यू शुड ऑलवेज थ्रो गार्बेज इनटू कवर्ड डस्टबिन्स. गार्बेज को, कचरे को कहाँ पर फेंकना चाहिए, हमेशा कवर्ड, जिसका जो डस्टबिन है उस पर हमेशा ढक्कन होना चाहिए, उस पर हमेशा कवर होना चाहिए, उसमें आपको कचरे को फेंकना चाहिए. डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द ओपन. गार्बेज को या कचरे को खुले में नहीं फेंकना चाहिए. देन थर्ड पॉइंट इज गिवन, डू नॉट स्पिट और यूरिनेट ऑन रोड्स, पार्क और पब्लिक प्लेसेस. आपको क्या करना है, आपको थूकना भी नहीं है रोड्स पे, पार्क्स में या पब्लिक प्लेसेस में आपको थूकना नहीं है और टॉयलेट भी नहीं करना है. Fourth point is given, do not let water collect in or near your house. जो पानी है उसको आपके घर में भी इकट्ठा नहीं होने देना है और आपके घर के आसपास भी उसको इकट्ठा नहीं होने देना है. You know that when water collects near our house, then mosquitoes breed in that water. So you should not let water collect near your house or in the house. ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर. हमेशा साफ पानी पीना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचे रह सकें. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन, प्लांट ट्रीज इन योर स्कूल एंड इन योर नेबरहुड. जो स्कूल है उसमें बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्लांट्स को लगाना है, ग्रो करना है. और आपके आसपास भी जो खाली जगह है वहाँ पर भी आपको क्या करना है, प्लांट्स लगाना है. अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स क्यों लगाना होता चाहिए, बिकॉज दिस प्लांट्स
आवर ट्रीज प्यूरिफाई आवर एयर, हमारी एयर को क्या करते हैं, साफ करते हैं, और हमको कैसी हवा देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं और क्लीन एयर देते हैं. सो यू शुड डू दिस वेरियस एक्टिविटीज टू कीप क्लीन एंड लिव green. We have completed our chapter number 7 here. Thank you.